हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी को मेरा यूट्यूब चैनल एसएमएस क्लासेस 10K पे स्वागत है। जैसा कि मैं आप लोगों को लगातार जो इम्पोर्टेंट चैप्टर का ऑब्जेक्टिव मैं लगातार करा रहा हूँ, उसी तरह आज मैं एक और चैप्टर 7 चैप्टर जो कि इसका जो रोल होता है लगभग 15 से 18 नंबर तक आपका ऑब्जेक्टिव देखने को मिलता है परीक्षा में। तो उसका जितना भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, चाहे वो क्वेश्चन बैंक का हो, चाहे आपका मॉडल सेट का हो, सभी से मैंने गैस करके आपके सामने प्रस्तुत करने का प्रयास कर रहा हूं। तो आप लोगों को एकदम देहाती और आसान भाषा में पढ़ाने का प्रयास करूंगा। तो आप लोग ध्यान पूर्वक मेरे वीडियो को और मेरे बताए गए जो डायरेक्शन है उस पर ध्यान दीजिएगा। तो चलते हैं क्वेश्चन की ओर। जैसा कि आप देख रहे हो बोर्ड पे लिखा हुआ है चैप्टर नंबर 7 निर्देशांक ज्यामिति ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो आज का मैंने सब्जेक्टिव क्वेश्चन ऑलरेडी जितना भी इस चैप्टर का इंपॉर्टेंस था मैंने करा दिया है। तो आज मैं इसका ऑब्जेक्टिव जितना भी इंपॉर्टेंस है और मैंने गैस करके आपको पढ़ाने का प्रयास कर रहा हूँ। तो आप लोग ध्यान से देखिएगा। पहला जो आपका क्वेश्चन है, पहला आपका क्वेश्चन है नंबर 1 में, पहला बाबू क्वेश्चन है कि कह रहा है कि बिंदु -6, -6, का कोटि क्या है, का कोटि है। बाबू देखिए, सबसे पहले इसके बारे में बेसिक समझा देता हूँ। कोटि किसको कहते हैं, भुज किसको कहते हैं, ध्यान समझना। सपोज दैट मैंने एक रेखा लिया इस तरह से और एक क्षैतिज रेखा लिया, ठीक है। मैंने प्लस का सिंबल बना दिया। बाबू ये जो आप देख रहे हो, ये खड़ा जो रेखा देख रहे हो, इसको हम कहते हैं उदग्र। क्या कहते हैं, उदग्र। क्या बोलते हैं, उदग्र रेखा। और ये जो देख रहे हो, ये गिरा हुआ जो रेखा है, सुता हुआ है, इसको हम कहते हैं क्षैतिज रेखा। क्या कहते हैं, क्षैतिज रेखा कहा जाता है। ठीक है बाबू, अब ध्यान से आप लोग समझिएगा। इसमें आपको पता होना चाहिए जो बायां साइड होता है, हालांकि ये रेखा जो आप सुतल का रेखा देख रहे हैं, सोया हुआ जो रेखा है, ये एक्स होता है। क्या होता है, एक्स होता है। और ये खड़ा रेखा जो होता है ये वाई होता है। अब इसमें क्या होता है, माइनस प्लस होते हैं। अगर बायां साइड चल गए, ये साइड के जो आपका यहाँ 0 होता है और 0 0 होता है, जिसको हम क्या कहते हैं, मूल बिंदु। क्या कहते हैं, मूल बिंदु कहते हैं। क्या कहते हैं, मूल बिंदु। और ये साइड जो आपका होता है, ये साइड आपका एक्स होता है, एक्स डैश होता है। क्या होता है बाबू, एक्स डैश। और इधर एक्स होता है, ऊपर वाई होता है, नीचे कितना होता है, वाई डैश होता है। तो दायां साइड आपका प्लस होता है और बायां साइड माइनस होता है। ऊपर प्लस होता है, नीचे माइनस होता है। आपको पता होना चाहिए जो वाई होता है, वाई को हम कोटि कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू, कोटि कहते हैं। और एक्स को क्या कहते हैं बाबू, भुज कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू, भुज कहते हैं। इतना बात आप लोग ध्यान समझिएगा। आपका प्रश्न करा है बिंदु -6, -7 का कोटि क्या है। क्या पूछ रहा है, कोटि पूछ रहा है आपका, यानी y का मान पूछ रहा है। y का मान कितना है। तो बाबू ध्यान दीजिए, ये शुरू वाला जो जितना भी संख्या होता है वो x होता है, और ये जो लास्ट वाला होता है उसको क्या बोलते हैं, y बोलते हैं। आपको मैंने बताया था कि y को क्या कहते हैं, कोटि कहते हैं। कोटि का मान पूछ रहा है तो बताया कोटि का मान कितना हो जाएगा, -7 होगा कि नहीं होगा। इसका आंसर कितना हो जाएगा, -7। तो आप लोग इस सब चीज को ध्यान रखिएगा। y को कोटि कहते हैं, x को भुज कहते हैं। ठीक है, x को क्या कहते हैं, x को भुज कहते हैं, y को कोटि कहते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत बाबू। चलते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 2 आपका क्या कह रहा है, प्रश्न दो कह रहा है कि x अक्ष का समीकरण है, x अक्ष का समीकरण है, x अक्ष का समीकरण है, ये पूछ रहा है आपसे। देखो ये ऑप्शन बेसिक हिसाब है, तो ऑप्शन में दे देता हूं। वहां पे ऑप्शन ए में कह रहा है कि x बराबर 0, ऑप्शन बी में कह रहा है कि y बराबर 0, और ऑप्शन सी में कह रहा है कि x बराबर y, और ऑप्शन डी में आपका कह रहा है कि ऑप्शन डी में कह रहा है इनमें से कोई नहीं, यानी नो, कोई नहीं होगा। ठीक है बाबू, ध्यान दीजिएगा। कह रहा है x अक्ष का समीकरण क्या होगा, जिसको बोलेगा उसी को मारेंगे। ठीक है, ध्यान देना, जिसको बोलेगा, देखिए देहाती ट्रिक समझिए। जिसको x अक्ष के लिए x बोलेगा तो x को काट करके y को सोचेंगे। किसको सोचेंगे, y को सोचेंगे। x अक्ष के लिए y बिंदु क्या होता है, 0 होता है। x अक्ष के लिए क्या होता है बाबू, y बिंदु 0 होता है। अगर y अक्ष पूछता तो x का मान क्या होता है, 0 होता है। नहीं समझे, x अक्ष का समीकरण पूछ रहा है तो x अक्ष के लिए y बिंदु 0 होता है और y अक्ष के लिए x बिंदु क्या होता है, 0 होता है। यहाँ x अक्ष पूछता तो y का मान कितना हो जाएगा, 0। इसी में अगर आपसे पूछ देता कि y अक्ष का समीकरण क्या होता है, y अक्ष का समीकरण पूछता, y अक्ष का समीकरण आपके पूछता तो क्या हो जाता है, समीकरण अगर पूछता तो यहाँ पे क्या होता है, x का मान कितना हो जाता है, 0 हो जाता है। तो बाबू आप लोग समझे ये दोनों कॉन्सेप्ट, यानी x अक्ष का y बिंदु 0 होता है, y अक्ष के लिए x बिंदु 0 होता है।
फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, एक्स अक्ष के लिए y बिंदु 0 होता है और y अक्ष के लिए x बिंदु 0 होता है। ठीक है, इस तरह से प्रश्न आपको परीक्षा में पूछा जा सकता है ऑब्जेक्टिव में। तीसरा नंबर प्रश्न आपका क्या कह रहा है समझते हैं। तीसरा नंबर प्रश्न कह रहा है कि y बराबर 10 का आलेख का मतलब ग्राफ से लिया गया क्वेश्चन। आलेख कैसी सरल रेखा होगी, कैसी सरल रेखा होगी। तो देखो बाबू ध्यान दीजिएगा, पूछ रहा है कैसी सरल रेखा होगा जो y का मान, अगर मान लीजिए सपोज दैट, ध्यान देना बाबू, ये सपोज दैट मान लीजिए आपने एक ग्राफ बनाया, ठीक है। अब मान लीजिए y का मान 10 दिया है, मान लीजिए ये आपका y होता है कि नहीं होता, और ये x होता है। अगर y का मान 10 है, क्या है बाबू 10 है, ये 10 किसके समांतर है बताइए, x के समांतर है कि नहीं है। ठीक है, किसके समांतर है, x के समांतर है। तो ये y का मान जो होता है किसके समांतर आ गया, x के समांतर आ गया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा x के समांतर। क्या हो जाएगा, x के समांतर हो जाएगा। ठीक है, अगर पूछता कि बताइए x का मान अगर 10 होता, तो y के समांतर हो जाता ना, किसके समांतर हो जाता, y के। यानी इस तरह का अगर प्रश्न हो, अगर y पूछे तो x के लिए सोचना है, x पूछे तो y के लिए सोचना है। कोई दिक्कत बाबू यहाँ तक। चलिए, इसका आंसर क्या हो जाएगा, x अक्ष के लिए। क्या हो जाएगा, x अक्ष के लिए। ठीक है, चलते हैं प्रश्न नंबर 4 की ओर ना। प्रश्न नंबर 4 क्या कर रहा है समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं बाबू। क्वेश्चन नंबर 4 आपका क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 पूछ रहा है, देखिए फिर से प्रश्न आ गया इस तरह का प्रश्न कर रहा है, बिंदु -12 कोमा -18 का भुज है। क्या पूछ रहा है बाबू, भुज। आप लोग आंसर करिएगा, क्या होगा बताओ, कितना हो जाएगा बाबू। मैंने देखो जस्ट बताया था ना कि यहाँ वाले को x कहते, ये वाले क्या हो गया x, शुरू वाला x होता है, लास्ट वाला क्या होता है y होता है। और मैंने ये भी बताया था y को हम क्या कहते हैं, कोटि कहते हैं, और x को क्या कहते हैं, भुज कहते हैं। बताइए भुज का मान इसमें कितना हो जाएगा, -12 होगा कि नहीं होगा। तो भुज का मान कितना हो गया बाबू, -12। किसी बच्चे को समझने में दिक्कत, इस तरह के आपके ऑब्जेक्टिव 1 से 2 प्रश्न देखने को मिल सकता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है, देखिए क्वेश्चन नंबर 5 आपका क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 आपका कह रहा है कि निम्नलिखित, क्या पूछ रहा है, निम्नलिखित में से मूल बिंदु के नियामक कौन है। मूल बिंदु के नियामक कौन है, बाबू ध्यान दीजिएगा। अगर मूल बिंदु पूछे तो मूल बिंदु क्या होता है, 0 0। क्या होता है, 0। अभी जस्ट मैंने बताया था, इससे वाले में बताया था ना, यहाँ पे क्या होता है, मूल बिंदु होता है, और मूल बिंदु क्या होता है, 0 0 होता है। क्या होता है, 0 0। इसका सीधा आंसर याद रखिएगा, निम्नलिखित में से कौन मूल बिंदु के निम्नलिखित में से मूल बिंदु के नियामक कौन है। तो मूल बिंदु के नियामक क्या होते हैं, 0 0, याद रखोगे। ठीक है, मूल बिंदु के नियामक क्या होते हैं, 0 0। ठीक है, इसको याद रखिएगा। ठीक है, मूल बिंदु के नियामक क्या होते हैं, 0 0। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कर रहा है समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, तो मूल बिंदु के लिए जो नियामक होता है वो क्या होता है, 0 0, याद रखोगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कर रहा है समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आपका कह रहा है कि x बराबर -5 है, x बराबर कितना है बाबू, -5 है, का आलेख कैसा होगा। देखो सेम प्रश्न उल्टा दिया ना, अभी y वाला पूछा था कुछ देर पहले ना, आलेख कैसी सरल रेखा होगी, आलेख कैसी सरल रेखा होगी, सरल रेखा होगी। तो बताइए कैसी होगी। तो y अक्ष के समांतर होगी, डायरेक्ट किसके समांतर होगा, y अक्ष के समांतर होगा। ठीक है, y अक्ष के समांतर होगा। तो अभी जस्ट प्रश्न था, अभी जस्ट पूछा था उल्टा ना, y के लिए पूछा था तो x आंसर हुआ था, अभी x के लिए पूछा तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, y। अगर x पूछेगा तो y के लिए सोचना है, और y पूछेगा तो x के लिए सोचना है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 क्या कर रहा है समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 आपका कह रहा है कि बिंदु -3, -5 किस पाद में स्थित है। देखिए किस पाद में स्थित है, ध्यान देना, किस पाद में स्थित है, ध्यान देना बाबू। तो पाद 4 होते हैं, निर्देशांक ज्यामिति के अकॉर्डिंग कितने पाद होते हैं, 4। यहाँ पे 4 जो होता है,
चार डायरेक्शन यहाँ पे बताया गया है कि देखो सपोज दैट मान लीजिए यहाँ पे देखिए ध्यान दीजिए, मैंने इसका जो जब मैं सब्जेक्टिव पढ़ा रहा था तो इसका बेसिक क्लास में मैंने इस सब का बारे में डिटेल चर्चा किया है, ठीक है। तब पर भी अगर आप वहां पे जाकर के देख लेते हो तो अच्छी बात है, नहीं तो यहाँ देखिए मैं बता रहा हूँ। देखो बाबू यहाँ पे जो होते हैं इसमें चार कोऑर्डिनेट होते हैं, अर्थात चार पाद होते हैं। देखो ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट हो गया, ये दूसरा कोऑर्डिनेट हो गया, ये तीसरा कोऑर्डिनेट हो गया और ये चौथा कोऑर्डिनेट हो गया। बाबू मैंने बताया था इधर x डैश होता है, इधर x होता है, ऊपर y होता है, नीचे y डैश होता है। तो बताइए बाबू x जो होता है ये प्लस होता है और इधर x डैश जो होता है माइनस होता है, y फिर प्लस होता है, y डैश क्या होता है माइनस होता है, ठीक है बाबू। तो ध्यान दीजिए, आपसे पूछ रहा है, देखो जब भी आप चालू करोगे तो x को पहले लोगे ना, x से क्या करना है स्टार्ट करना है। तो देखो x क्या है प्लस में कि माइनस में, x प्लस में है तो प्लस लिखेंगे, बताओ y क्या है प्लस में है तो प्लस लिखेंगे। तो फर्स्ट जो पाद में क्या हो गया प्लस प्लस हो गया, फर्स्ट पाद में क्या हो गया प्लस प्लस। दूसरा पाद में देखो x क्या है माइनस है, पहले माइनस लिखाएगा फिर क्या लिखाएगा y लिखाएगा, क्या होगा प्लस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस प्लस किस में आ गया दूसरा पाद में, ठीक है। तीसरा पाद में देखो x का मान माइनस है और y का मान भी क्या है माइनस है, तो तीसरा पाद में क्या हो गया माइनस माइनस। चौथा पाद में x का मान क्या देखो प्लस है और y का मान कितना माइनस है। अब बताइए आपसे क्या पूछ रहा है, दोनों संख्या क्या है माइनस में है कि नहीं है, यानी तो किस पाद में आ गया तीसरा पद। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा तीसरा पद, क्या हो जाएगा बाबू तीसरा पाद, क्या हो जाएगा तीसरा पाद। कोई दिक्कत यहाँ तक किसी बच्चे को नहीं। फर्स्ट पाद में प्लस प्लस, दूसरा पाद में माइनस प्लस, तीसरा पाद में माइनस माइनस और चौथा पाद में प्लस में। फिर से समझते हैं, फर्स्ट इसको कहते हैं प्रथम पाद, इसको कहते हैं द्वितीय पाद, इसका कहते हैं तृतीय पाद, इसको कहते हैं चतुर्थ पाद, ठीक है। तो प्रथम पाद में क्या हो गया प्लस प्लस, द्वितीय पाद में माइनस प्लस, तृतीय पाद में माइनस माइनस, चौथा पाद में प्लस माइनस। कोई बच्चा को दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 आपका क्या कह रहा है समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि बताइए बिंदु, देखो फिर से आ गया क्वेश्चन, बिंदु इस तरह के प्रश्न अच्छा मिलेगा 100%, ठीक है ध्यान रखिए। कह रहा है कि बिंदु -3, -5, सॉरी ये तो हो गया था ना, बिंदु 6, -5, 6, -5 का x नियामक क्या है, का x नियामक क्या है, x नियामक क्या, कौन बताएगा बताइए x नियामक क्या है बताइए। यहाँ पे बताइए पूछ रहा है x का मान क्या है, x नियामक बोले तो -6 हो जाएगा। यहाँ बोलते हैं ना शुरू वाला क्या बोलते हैं x और लास्ट वाला क्या बोलते हैं y। x का नियामक कितना हो गया 6, आंसर कितना हो जाएगा 6। x का नियामक कितना हो गया 6, अगर y का नियामक पूछता तो -5 हो जाता। कोई दिक्कत बाबू यहाँ तक। चलिए अब देखते हैं आगे की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 की ओर चलते, ठीक है। तो आप लोग ध्यान से बढ़िया से देखते जाइए, इसी तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं इस चैप्टर से। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है समझ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 आपका कह रहा है कि बिंदु है 3,2 और -3,2 दोनों अवस्थित हैं, यानी 3,2 और -3,2 करा कि दोनों अवस्थित हैं। तो इसको हम पहले देख लेते हैं। देखो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे देखिएगा सपोज दैट मान लीजिए 1 हो गया 2 हो गया 3 हो गया, ठीक है। उसके बाद इधर देखिए 1 हो गया 2 हो गया 3 हो गया, इधर देखिए ऊपर में 1 हो गया 2 हो गया 3 हो गया, इधर भी 1 हो गया 2 हो गया 3 हो गया, ठीक है बाबू। यहाँ पे 1 हो गया 2 हो गया 3 हो गया, इधर भी क्या हो गया 1 हो गया 2 हो गया 3 हो गया, इधर माइनस हो जाएगा -1 -2 -3, इधर कितना हो जाएगा -1 -2 और -3, ठीक है। अब देखो आपसे क्या पूछ रहा है कि 3,2 देखो 3,2 यानी वो x का मान 3 है, y का मान 2, देखो इधर हो गया, ठीक है। उसके बाद फिर दूसरा हम करा -3,2, -3 देखो इधर हो गया और 2 उधर हो गया। देखो दोनों क्या है, दोनों किस तल में अवस्थित है, तो दोनों जो है x अक्ष की है और क्या है झुका हुआ है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा x, क्या लिखेंगे x अक्ष की ओर, x अक्ष के एक ही ओर, x अक्ष के एक ही ओर क्या अवस्थित है, एक ही ओर ना, x अक्ष के एक ही ओर है। देखो ये भी x अक्ष की एक ही ओर है, ये भी क्या है x अक्ष की क्या है, दोनों x पर क्या है x पे अवस्थित है, इसलिए क्या होगा x अक्ष के और क्या है झुका हुआ है, ठीक है।
अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले प्रश्न क्वेश्चन नंबर 10 का रहा है। क्वेश्चन नंबर 10 का प्रथम पाद में स्थित किसी बिंदु प्रथम पाद में स्थित किसी बिंदु की एक्स अक्ष से दूरी क्या है? से दूरी क्या कहलाती है? देखो ये सब याद करने का चीज है, ये सब कहलाती है। ठीक है, तो बाबू ध्यान दीजिएगा। अगर आपको x पूछेगा किसके बारे में सोचना है? y के बारे में सोचना है। तो इसको क्या आंसर क्या आ जाएगा? y। लेकिन देखो आंसर में दिया गया आपको फंसाने के लिए, इसमें भुज कोटि करके दिया गया, भुज दिया गया है, बी में कोटि दिया गया है, ठीक है, और सी में जो है, सी में ए और बी दोनों दिया गया है, ए एंड बी दोनों दिया गया है, और डी में क्या दिया गया है? कोई नहीं। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, बताइए इसमें क्या होगा? कोटि होगा। मैंने बताया था ना कि जो x को बोलेगा था हमको y के सोचना है, और y को हम क्या बोलते हैं? कोटि बोलते हैं। तो y ना दे करके क्या दिया गया? कोटि। आपको फंसाने के लिए दिया गया, इसका आंसर क्या हो जाएगा? कोटि। कोई दिक्कत बाबू? यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि बिंदु 6,5 का भुज क्या है? क्या पूछ रहा है? भुज है। बताइए क्या होगा? भुज 6 होगा कि नहीं होगा? बताइए कितना आंसर हो जाएगा? 6। क्यों? क्योंकि x को भुज कहते हैं, y को कोटि कहते हैं, और शुरू वाला x उच्चारण होता है और लास्ट वाला y उच्चारण होता है। कोई दिक्कत है यहाँ तक? चलिए अगले क्वेश्चन नंबर 11 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या करा आपका, उसके बारे में चलते हैं। तो बाबू देखो क्वेश्चन नंबर 11 आपका कह रहा है कि सॉरी क्वेश्चन नंबर 12 लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कर रहा है कि बिंदु 2√3 -√2 करा कि किस पाद में होगा? किस पाद में होगा? देखो अभी जस्ट मैंने बताया था ना, प्रथम पाद में क्या होता है? प्लस प्लस, दूसरा पाद में क्या होता है? माइनस प्लस, तीसरा पाद में माइनस माइनस, चौथा पाद में प्लस माइनस होता है ना। पूछ रहा किस पाद में होगा? देखो ये प्रथम पाद, द्वितीय पाद, ये तृतीय पाद, ये कितना होता है? चौथा पाद। आपसे पूछा बिंदु, देखो एक प्लस का है, एक माइनस का है, तो प्लस माइनस के पाद में आ गया। देखो प्लस माइनस चौथा, इसका आंसर कितना होगा? चतुर्थ पाद। कितना हो जाएगा? चतुर्थ पाद। कोई दिक्कत बाबू? इस डायरेक्शन को एक बार खींच लीजिए परीक्षा, अगर कंफ्यूजन पैदा हो तो खींच लेना है। ठीक है, तो याद रखना हर वक्त जो x होता है वो x को पहले उच्चारण करते हैं। देखो इसमें दोनों x, इधर भी x भी प्लस है, y भी क्या प्लस है। इधर देखो x माइनस है और y क्या प्लस है, तो प्लस माइनस लिखा। इसमें देखो x भी माइनस है, y भी क्या माइनस है। इधर देखिएगा तो x प्लस है लेकिन y क्या माइनस है, प्लस माइनस। तो किस, देखो प्लस माइनस किस पाद में आ गया? चतुर्थ पाद। कोई दिक्कत किसी को नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 13 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि बिंदु 4,3 किस पाद में है? किस पाद में है? देखो यहाँ पे बताइए किस पाद में है। तो देखो दोनों संख्या क्या प्लस प्लस का है, बताइए प्लस प्लस किस पाद में आया? प्रथम पाद। आंसर इसका क्या हो जाएगा? प्रथम पाद। क्या हो जाएगा बाबू? प्रथम पाद। कोई दिक्कत किसी बच्चे को? चलिए इस सब क्वेश्चन आएगा, एक से दो प्रश्न आपको इस तरह से देखने को मिलेगा। जितना मैं बता रहा हूँ सब आपको पूछने वाला प्रश्न है, और पूछा गया है किसी ना किसी साल, ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर कितना हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर किधर होगा? 14 ना। क्वेश्चन नंबर 14 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है समझते हैं। देखो बाबू क्वेश्चन नंबर 14 आपका कह रहा है कि कार्तीय तल में स्थित बिंदु 3, -4 के कोटि का मान क्या होगा? के कोटि का मान क्या होगा? कोटि का मान क्या होगा बताइए। पूछ रहा, देखो बताए थे ना y को क्या कहते? कोटि। तो शुरू वाला x होता है, दूसरा क्या हो गया? y। कोटि का मान कितना हो जाएगा? -4। कितना हो जाएगा बाबू? -4 हो जाएगा आंसर। यहाँ तक किसी बच्चे को दिक्कत? अगर पूछता भुज क्या होगा तो बताओ 3 होता है कि नहीं होता? चलिए क्वेश्चन नंबर 15 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 क्या करा आपका?
y अक्ष का समीकरण क्या होगा? देखो ध्यान दीजिए, y अक्ष क्या पूछ रहा है? y अक्ष का समीकरण है, y अक्ष का समीकरण है, तो ऑप्शन दे रहे हैं, तो ऑप्शन बेसिक हिसाब है। देखो x बराबर 0 दिया गया है, फिर बी नंबर में y बराबर 0 दिया गया है, सी नंबर में आपको दिया गया है x बराबर y, और डी नंबर में दिया गया कोई नहीं, ठीक है, नो। बताइए, बताए थे ना? अगर y पूछेगा तो x सोचना है, x पूछेगा तो y सोचना है, y पूछ रहा है तो मुझे क्या सोचना है? x सोचना है, ठीक है। आंसर कितना होगा? x बराबर 0। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है बाबू कि सरल रेखा x बराबर -2 तथा x बराबर -2 तथा y बराबर हो गया आपका 3 का कटौन बिंदु है, देखो आप कटौन बिंदु क्या होता है, जिसको परिच्छेदी रेखा आप लोग कहते हैं, कटौन बिंदु है। तो बताइए कटौन बिंदु क्या हो जाएगा? कटौन बिंदु हो जाएगा आपका -2,3 हो जाएगा। देखो ऑप्शन एम दिया गया है, ऑप्शन -2,3, ठीक है। ऑप्शन बी दिया गया आपका 2, ऑप्शन बी दिया गया है 2,-3, और ऑप्शन सी दिया गया आपका 3,-2, और ऑप्शन 4 में दिया गया आपका 3, -3,2 ऑप्शन डी में। बताइए इसका आंसर। x बराबर -2, y बराबर कितना 3, इसका कटौन बिंदु तो भी वही हो जाएगा ना, तो आंसर कितना हो जाएगा? -2,3। यानी क्वेश्चन सिर्फ आपको बुर्बक बनाने के लिए दिया गया ऑप्शन, ठीक है। जो बोलेगा अरे भाई जो प्रश्न में रहेगा मेंशन वही पर कटौन बिंदु होगा, तो कटौन बिंदु क्या होगा? यहीं पे होगा। अरे भाई देख लीजिए, अभी तुरंत खींच के बता देते हैं। यहाँ पे मान लीजिए 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ठीक है। इधर देखो -1, -2 और माइनस कितना हो गया? 3। अगर बताइए ऊपर में भी देखते हैं, तो ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, नीचा -1, -2 और -3। आपसे क्या पूछ रहा है? x का मान कितना है? -2। तो देखो x का मान कितना है? -2, ये हो गया, और y का मान कितना है? 3 है। 3 है, तो देखो यहाँ पे कहाँ पे कटा? x 3 पर कटा, 3 और 2 पे कटा, -2 और 3 पे कटा, कटौन बिंदु क्या हो गया? -2,3 हो गया, ठीक है। चलते अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर कितना हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर कितना हो गया? क्वेश्चन नंबर 17 ना। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की ओर क्या कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 17 की ओर चलते हैं बाबू। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कर रहा है समझते हैं, क्योंकि ऑब्जेक्टिव है तो फास्ट करना पड़ेगा ना। क्वेश्चन नंबर 17 कर आपका कि बिंदु 4,-3 किस चतुर्थांश में है? बताइए, आप लोग बताइए, कमेंट्स करिए, किस चतुर्थांश में? किस चतुर्थांश में बताइए। आपको मैंने बताया था ना, देखो फिर से बना लीजिए। ऊपर प्लस प्लस होता है पहला में, दूसरा में माइनस प्लस होता है, तीसरा माइनस माइनस, चौथा में प्लस माइनस। बताइए इसमें एक प्लस है एक माइनस संख्या किस चतुर्थांश? चतुर्थ में। आंसर कितना हो जाएगा? चतुर्थांश। क्या हो जाएगा? चतुर्थ में हो जाएगा ना। कोई दिक्कत किसी को नहीं? ऐसा प्रश्न रहेगा, आप लोग दिमाग खोल कर पढ़िए, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न का क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 का कार्तीय तल में स्थित कार्तीय तल में स्थित किसी बिंदु 6,4 के कोटि का मान होगा। तो देखो ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि कार्तीय तल में स्थित किसी बिंदु, जैसे मान लीजिए दे दिया बिंदु, पूछ रहा कोटि का मान क्या होगा? बताया ना, शुरू वाला x को क्या कहते हैं? भुज कहते हैं। ये x होता है तो भुज हो गया, और ये y होता है तो क्या हो गया? कोटि हो गया। क्या हो गया बाबू? कोटि। तो बताइए कोटि का मान पूछ रहा है, क्या हो गया आपका आंसर कितना हो जाएगा? 4। यही मगर भुज पूछता है आंसर कितना होता है? 6। किसी बच्चे को दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 आपका कह रहा है कि किसी बिंदु की y अक्ष किसी बिंदु की y अक्ष से दूरी उस बिंदु का कहलाता है। बताइए, मैंने बताया था अगर y पूछे
तो एक्स सोचना है, एक्स पूछे तो वाई सोचना। इसका आंसर क्या हो जाएगा? एक्स, इसका आंसर होता है एक्स निर्देशांक। क्या हो जाएगा? एक्स निर्देशांक। क्या हो जाएगा बाबू? एक्स निर्देशांक। आंसर इसका क्या हो जाएगा? एक्स निर्देशांक। किसी बच्चे को दिक्कत समझने में नहीं होना, जो ही बाबू अगर एक्स पूछे तो वाई गोली मारेंगे, ठीक है, और वाई पूछेगा तो एक्स को मारेंगे, ठीक है, उल्टा जो समझना, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न 20 नंबर ना, क्वेश्चन नंबर क्या हो जाएगा? 20। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 देखिए क्या कर रहा है, समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 आपका कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 20 की ओर आ गए हैं बढ़ते बढ़ते कदम से। कह रहा है कि बिंदु बिंदु -4,3 -4,3 की स्थिति की स्थिति की स्थिति किस पाद में है? बताइए किस पाद में है, पूछ रहा है। तो अगर आपको ये समझ आया होगा, आसान लगा होगा, तो मेरे YouTube चैनल SMS क्लास 10 के वो आप जाकर के सब्सक्राइब करें, बेल आइकन करें और ज्यादा से ज्यादा जम के अपने दोस्तों में शेयर करें, ताकि अभी जो परीक्षा का समय चल रहा है वो आपके भाई बंधुओं को क्या मिले? प्रॉफिट मिले। धन्यवाद, फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है।